यस फ्रेंड्स, देखिए आज है 27 अगस्त, मंगलवार का दिन। सुबह सुबह का वीडियो। गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट अभी डाउन दिखा रहा है। एशिया मिक्स है, अमेरिका मिक्स में ही बंद हुआ है रात को। डो प्लस में था एंड नेस्डैक S&P माइनस में थे। अभी के फ्यूचर्स अभी के बदलते रहते हैं भैया, ग्रीन भी हो सकते हैं बाजार खुलने तक। 35 पॉइंट डो माइनस में है, 8 S&P माइनस में है, 21 पॉइंट S&P नेस्डैक माइनस में है। ये आज के फ्यूचर के हाल हैं। तो कन्फ्यूजन ज़बरदस्त है आज के बाज़ार में। और आज एनवीडिया के रिजल्ट्स आएंगे अमेरिका में। वो थोड़े भी ख़राब आए तो दोस्तों बाज़ार में टेक शेयर्स में भी गिरावट संभव हो सकती है। ठीक ठाक आए तो बाज़ार संभल सकता है। कन्फ्यूजन का स्टेट। फ्राइडे को अमेरिका में पर्सनल कंजप्शन का डाटा आएगा, उसका इंतज़ार है बेसब्री से। क्रूड अप हुआ है, उसके कारण है गल्फ में टेंशन, और लीबिया ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इस वजह से दोस्तों क्रूड ऑयल में तेज़ी आई थी। अमेरिका में एक नया जो डाटा आया है मैन्युफैक्चरिंग का, वो थोड़ा बढ़ के आया है दोस्तों। तो पर्सनल कंजप्शन पे फिर ज़्यादा नज़र रहेगी। क्यूज़ आज के दोस्तों मैं न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ, न्यूट्रल मान के। बाकी तो आपको पता ही है, जाइडस लाइफ कल बहुत गिरा था, क्लैरिफिकेशन आया। पेटीएम का भी क्लैरिफिकेशन आया। SCL टेक ने जीरोक्स में कुछ कॉन्टेक्ट किया है एंड मीडिया असिस्ट एक्विजिशन किया है किसी का। AU स्मॉल फाइनेंस ऑफलोड किया है उसके किसी पार्टनर ने माल। सुपरजीत का बाईबैक का आज लास्ट डेट है। KSE का एक्स डिविडेंड है। बहुत सारे हैं दोस्तों। प्रीमियम एनर्जी का आज IPO खुलेगा एंड गुजरात में ज़बरदस्त रेड अलर्ट घोषित किया है, बारिश बहुत ज़्यादा है। और गोवा में भी बारिश का भंबार। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है एंड न्यूज़ बेस्ड है दोस्तों। इंटर कार्क बिल्डिंग में भी कल स्टैक बेचा गया। लेमन ट्री ने अयोध्या में कोई नए होटल का काम शुरू किया है। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है। पारस डिफेंस का आज बोर्ड मीट, स्कीपर का भी बोर्ड मीट है एंड स्पंदना स्फूर्ति का भी बोर्ड मीट है। बाकी तो AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग। मारुति की है, इंडस बैंक की है एंड UPL की है। बॉन्ड यील्ड बड़ी थोड़ा सा बढ़ा है, डॉलर भी बढ़ा है थोड़ा सा, और क्रूड भी अप हुआ है। गोल्ड एज सच है एंड दोस्तों नेचुरल गैस एज सच है, ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है नेचुरल गैस में, जो कि तो है। FII ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है। 57,000 कॉन्टैक्ट नए जोड़े हैं दोस्तों। अब देख लीजिए, बाज़ार कल बड़े मोमेंटम में थे, बड़ी तेज़ी में थे। और रात की वीडियो में भी मैंने बताया था कि डाउन खुलेंगे तो आप क्या करेंगे, ये भी बता दिया था। तो अभी मैं आपको लेवल, जहाँ तक मेरी सोच है, बाज़ार फ्लैट टू डाउन खुलने के चांस है। फ्लैट इसलिए बोल रहा हूँ कि बाज़ार में मोमेंटम है दोस्तों। जब निफ्टी 50 में कल बहुत तेज़ी देखी, नीचे गिरने का नाम ही नहीं लिया निफ्टी 50 ने। FII का डाटा भी अच्छा था, तो उसके आधार पे मैं फ्लैट बोल रहा हूँ। डाउन इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल हैं।
तो नीचे सपोर्ट अब निफ्टी को कहाँ मिलेगा? हम 25,010 पे बंद हुए। दोस्तों मेरे हिसाब से जो पहला सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली वो 24,900 का रहेगा। 864 लो था कल का, वो सपोर्ट करेगा और वो टूट गया तो दोस्तों फिर 810 एंड 750 निफ्टी के नीचे के लेवल से। 25,078 अगर टूटा तो फिर 25,110 एंड 200, लगभग 190 मैंने बताया था रात के वीडियो में। दैट विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। बैंक्स में कल कुछ वीकनेस थी क्लोजिंग पे, ऐसा लग रहा था जैसे बैंक निफ्टी को कुछ आभास हो गया हो कि मुझे बढ़ना ही नहीं है। तो 51,000 के आसपास सपोर्ट मिलने के चांस हैं। अगर वहाँ नहीं मिले तो दोस्तों फिर 857 और 610 एंड 50,333 विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक टुडे। रेजिस्टेंस 51,317 ही मान लेता हूँ मैं। 51,317 अगर काट दिया इसने तो सीधा फिर ये 500 एंड 650 तक का सफ़र कर सकता है ऊपर। 317 विल बी मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक। जो कॉल में फंसे हैं अगर उनके रेट आ जाते हैं निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। काफ़ी बार ये नीचे से रिकवर हुआ है, अगर रेट आ जाते हैं तो निकलने में ही फ़ायदा है। 317 काटता है तो फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन एशिया जो अभी मिक्स है, फ्यूचर्स जो अभी रेड हैं, यूरोप जो दोपहर को खुलेगा, एंड क्रूड ऑयल, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ये क्रूड ऑयल $1 भी गिर गया पूरे दिन में तो भी इंडेक्स को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। दैट विल इंडिकेट व्हाट इज हैपनिंग इन गल्फ। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी दोस्तों। बहुत ही सजग रहना है आपको, बहुत ही सजग। अगर आप ट्रैप होने से बचें, कोई ज़्यादा पोजीशन अपनी, क्योंकि देखिए अगर आपने पुट लिया तो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि FII और DII दोनों बुलिश हैं, मोमेंटम में है बाजार। और अगर आपने कॉल ली तो ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल हैं, वो दबा देंगे। तो दोनों के कारण हैं दोस्तों, कोई ऐसे कारण नहीं बने हैं जैसे कल बने थे। फ्रीक्वेंटली अप ही जाएगा, अप ही रहेगा, यही रहेगा, वो ही रहेगा। तो दोस्तों बी कॉशियस, अवे फ्रॉम ट्रैप, अवे फ्रॉम एनी अनहैपनिंग। ओनली फॉर 2-3 डेज क्यूज मिलते रहते हैं दोस्तों। अच्छाई बुराई बाज़ारों में आती रहती है, मौके मिलते रहते हैं। रोज़ रोज़ काम करने से और ट्रैप होने से बचना चाहिए। समय आता है दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है बाज़ार में। जब समय आए तभी अपना चौका छक्का मारो। आज मैं भी बहुत ही कॉशियसली बाज़ार में संभल के रहूँगा दोस्तों। संभला तो मैं कल भी था, बहुत संभला। और निफ्टी 50 में कोई ऐसी पोजीशन तेज़ी पे बनाई नहीं। बैंक निफ्टी की एक कॉल थी, एक कॉल लास्ट में ले लिया था, तो दोस्तों उसी को ही संभालना पड़ेगा। और कैसे उससे निकलें, वो स्ट्रेटजीज मैं अपने मेंबर्स को देने की तैयारी कर रहा हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।